ठीक है, आप बचपन में फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब आपका बचपन तो वैसे ही टेंशनों में सिर्फ वो फ्यूचर के बारे में सोच सोच के ही तुम्हारा दम घुटता रहेगा। दूसरी बात ये है कि तुम्हें अब एक कैरियर बेस इंसान बना रही है रॉबोट की तरह, कि अब फ्यूचर का मतलब क्या, बचपन में बुढ़ापे की चिंता है ना। जवानी तो तुम जी ही नहीं पाओगे, अब आजकल ढंग से कहाँ जी पाते हो। फिर मरने के जब नज़दीक जाते हो तब एहसास होता है यार मैंने किया क्या, सारी ज़िंदगी यही करता रहा, उसकी सुन इसकी सुन, कैरियर के पीछे भाग, सब अपनी खुशियाँ जो एक ज़िंदगी जीने का मकसद है ना वो भूल ही गए। देखो, ये B.L. देश पांडे हैं, महाराष्ट्र के बहुत बड़े एक कवि हुए। उन्होंने कहा था ठीक है तुम्हारे में हुनर होना चाहिए, ज़िंदगी को कैसे चलाना है, पैसा कैसे कमाना है, जहाँ रोज़ी रोटी तुम्हारी हो, लेकिन एक कला ज़रूर सीखो। जो कला है ना वो तुम्हें जीवन जीने का मतलब बताती है क्या होता है। अब आप कई बार संगीत सुनते हो, कुछ भी आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी आर्टिस्टिक चीज़ देखोगे, कोई बनाई हुई आप देखो, शिल्पकार ने कोई चीज़ बनाई है, मूर्ति बनाई है, कितने खुश होते हो। क्या वो खुशी आती है तुम्हें जब पढ़ाई या वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हो? और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते रहते हो और अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो ना, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु होती है, तुम्हारे माता पिता, उन्हें तुम्हारा DNA, तुम्हारा जीन सब पता है। जब वो कुछ तुम्हें समझाएं ना, पहली शर्त है कि माता पिता भी इतने समझदार और दूरदर्शी होने चाहिए, है ना, उसमें भी वो काबिलियत हो, तो उनकी बात सुना करो। मोटिवेशनल स्पीकर्स तुम्हारे सिर पे आज इकोनॉमिक क्लास, अब देखो फ्लाइट में सफ़र करते हो, दूसरा सफ़र ट्रेन से या किसी और चीज़ से कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पैसे पे वो जी रहे हैं और तुम वहीं के वहीं खड़े हो अपने गुरुओं के सिर पे कि हमने फ्यूचर प्लान करना है, उनको सुनना है। डिप्रेशन में गए हो बेवकूफ़ो, अगर तुम डिप्रेशन में जाते हो तो तुम बहुत लकी हो, क्योंकि इट मीन्स कि तुम जिस चीज़ के लिए डिप्रेशन में गए हो वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है, उसे छोड़ो और नई राह पकड़ो। तो इसलिए मैं ये चीज़ थोड़ा सा, आप देखो कहाँ भटक रहे हो। सब ने अपना अपना पैसा कमाने का एक मकसद रखा हुआ है, देखो। और गुरु अगर कोई तुम्हें लगता भी है ना, उसे चुनना। जैसे बुद्ध थे, है ना, जैसे रहीसी देखी थी, हर एक रिश्ता अपनाया था, हर एक रिश्ते की अहमियत उन्हें पता थी, वो तो अमीरी छोड़ के गरीबी को उन्होंने चुना। कई बार कहते हैं ना कि आपको दुख देखना पड़ेगा तभी आप किसी मकसद में कामयाब हो सकते हो, तभी आप कुछ बन सकते हो। तो बेवकूफ़ा फिर बुद्ध को तो गरीबी में होना चाहिए था, और वो तो गरीबी ही चुनी उन्होंने, इतने महान राजा होते हुए भी। तो हर कोई बुद्ध नहीं बन सकता। आगाह कर रही हूँ, सुधर जाओ।